हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली इलस्ट्रेशन हम सीएमए फाउंडेशन के इस अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल की करने वाले हैं। और भाई स्टडी मटेरियल सीएमए का है, लेकिन सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि सिलेबस सेम है इस चैप्टर का एटलीस्ट। ठीक है, जो जो चैप्टर सेम आते रहेंगे उन सभी में मैं आपको बताता रहूंगा कि सीए और सीएमए दोनों बच्चों को करना है। हालांकि सीए फाउंडेशन के मैंने अलग से जो क्वेश्चंस करवाने हैं उनमें सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो सीए वाले में सीए के साथ सीएमए वाले भी करें, दोनों को ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि पक्की तैयारी हो जाए। ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि भाई ये दूसरे फाउंडेशन के लेवल का है, भैया चैप्टर्स वगैरह सेम है, प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों करो। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 6 हमारे सामने, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन, आइए पढ़ें। स्टेट द नेचर, कैपिटल और रेवेन्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विच वर इनकर्ड बाय वेदांता एंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2021। ठीक है जी, लिखा है ₹350 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग अ सेकेंड हैंड मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 8th of May and ₹200 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition। तो 350 रुपये रिपेयरिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीन के लिए किए, ये परचेज की थी 8 मई को, तो 200 रुपये उसकी कैरेज के लिए किए। ये सारा का सारा जितना भी एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, राइट। तो इसे लिख दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सम ऑफ ₹30,000 वॉज पेड एज कॉम्पनसेशन टू 2 एम्प्लॉइज हु वर रिट्रेंच्ड। यानी छटनी कर दी, हमने उनको कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप लोग जो है आप लोग इतना जो है एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको समय से पहले निकालना पड़ेगा। समय से पहले जब भी भेजते हैं, रिट्रेंच करते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर भेजा जाता है। तो ये रिट्रेंचमेंट, ये जो कॉम्पनसेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये सम ऑफ ₹30,000 जो यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इससे कोई कैपिटल एसेट तो क्रिएट होगा नहीं, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंडिचर माना जाएगा। फिर लिखा है ₹150 वॉज पेड इन कनेक्शन विद कैरेज ऑन गुड्स परचेज। ये गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा है, ये कोई एसेट तो है नहीं, दैट इज वाई इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, अब आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹20,000 कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड ₹6,000 इज पेड ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो दो अलग अलग बातें यहाँ पर नजर आती हुई। 20,000 की जो कस्टम ड्यूटी पे की है, ये मशीनरी के इंपोर्ट पर है, ये तो हो जाएगा जी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हमने बातचीत की इस 6,000 रुपए की, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, इसीलिए ये जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ढंग से करिए इन्हें। ₹18,000 इंटरेस्ट had accrued during the year on term loan obtained and utilized for the construction of factory। my dear friends, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैंने किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए अगर लोन भी लिया ना, तो उस लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो लोन नहीं आएगा तो इंटरेस्ट पे नहीं करना, और इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो लोन मिलेगा नहीं। इसीलिए अब जो लोन से मिलने वाला पैसा है उससे ही तो एसेट क्रिएट हुआ। यानी अगर ये इंटरेस्ट ना देते तो लोन ना मिलता, लोन ना मिलता तो ये एसेट ही क्रिएट नहीं होता। दैट इज वाई जो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। इसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझे मेरी बात की नहीं। उसी तरह से अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं, तो खरीदने के लिए लोन जो लिया जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बिल्डिंग है और परचेज ऑफ मशीनरी है, दोनों एसेट है। तो ध्यान रखिए, लिखा है टिल द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुई प्रॉपर्टी, तो हम इसे क्या मानने वाले हैं, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, राइट। इसको भी कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।